आदमी पार्टी क्या इस बार दिल्ली में हैट्रिक लगा पाएगी? सत्ता में फिर से काबिज हो पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि इस बार उन्हें 55 से 60 सीटें जरूर मिलेंगी, उसमें वो कामयाब होंगे? ये तमाम सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, यानी कि बीजेपी तो है ही, साथ ही कांग्रेस भी बहुत अहम भूमिका में है। और कहा जा रहा है कि अगर इन सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का बिखराव होता है तो फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की सांसें फूल रही हैं। तो दिल्ली की सत्ता पर बीते 11 सालों से काबिज आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी वापसी के लिए बेताब है। बीजेपी और कांग्रेस ने आक्रामक चुनाव प्रचार कर दिल्ली के चुनावी मुकाबले को काफी रोचक बना दिया है। दिल्ली के बदले हुए सियासी माहौल में आम आदमी पार्टी अपने ही दुर्ग में कई जगह पर घिरी हुई नजर आ रही है। 2020 के चुनाव को याद कीजिए, जहां आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। कांग्रेस और बीजेपी के चक्रव्यूह के चलते अब उन्हीं सीट पर केजरीवाल के सिपह सलारों की सांसें फूल रही है, घबराए हुए हैं वो। आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की थी। 5 साल पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 70 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब रही पार्टी, जिसमें से 5 सीटें रिकॉर्ड मतों से भी जीती गई थी। बड़े मार्जिन के साथ दिल्ली की जिन सीटों को आम आदमी पार्टी ने फतेह कर मजबूत गढ़ में तब्दील किया था, इस बार चुनाव में वही दरकता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने इन सीटों पर ऐसा सियासी ताना बाना इस बार के चुनाव में बुना है कि इसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरह से उलझी हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि आप क्या अपने सियासी दुर्ग को बचाए रख पाती है कि नहीं। तो दिल्ली में आपका मजबूत दुर्ग कहां है? पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिन सीटों से रिकॉर्ड मतों से जीत मिली थी, उनमें बुराड़ी सीट सबसे पहले स्थान पर रही थी। आम आदमी पार्टी ने करीब 90,000 वोटों से यहां पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद मुस्लिम बहुल ओखला विधानसभा सीट लंबी मार्जिन से जीत दर्ज करने वाली सीट बनी थी। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की मजबूत माने जाने वाली सीटों में सीमापुरी, मटिया महल और सुल्तानपुर माजरा सीट भी शामिल है, जहां पर उसे करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। अब दिल्ली में बड़ी मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने वाली सीटों को हम देखें तो 2 सीटें दलित सुरक्षित हैं और वही 2 सीटें मुस्लिम बहुल की हैं। इसके अलावा 1 सीट पूर्वांचली वोटों के दबदबे वाली है। बड़े मार्जिन से मिली जीत के चलते ही इन 5 सीटों को आम आदमी पार्टी के मजबूत गढ़ के तौर पर सियासी नजरिए से देखा जाने लगा। लेकिन बदले सियासी समीकरण के चलते पूरा चुनावी गेम ही इस बार उलझ गया है और इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का ये दुर्ग दरकता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा दुर्ग है यानी कि बुराड़ी, उसके समीकरण कैसे बदले हैं वो जानते हैं। बुराड़ी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के संजीव झा जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। संजीव झा ने 2015 चुनाव में 67,950 वोटों और 2020 में तो 88,158 वोटों से जीत दर्ज की और विधायक बने। आपको इस सीट पर कुल 1,39,598 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 51,440 वोट मिले थे। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीत दर्ज करने वाली सीट 2020 में बनी थी। संजीव झा चौथी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो जेडीयू से फिर शैलेंद्र कुमार हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी बदला है और मंगेश त्यागी को उतारा है। मंगेश त्यागी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस सीट पर पूर्वांचली, खासकर बिहारी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। संजीव झा अपनी पार्टी के पूर्वांचली चेहरा हैं, लेकिन कांग्रेस और जेडीयू के सियासी चक्रव्यूह के चलते इस बार उनकी राह मुश्किल बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, 3 बार से विधायक रहने के चलते क्षेत्र में उनके खिलाफ नाराजगी भी दिख रही है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में संजीव झा के लिए काफी चुनौती भरा चुनाव इस बार का बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अमानतुल्लाह की राह आसान नहीं। जी हां, दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मार्जिन से जीतने वाली दूसरी सीट ओखला थी और ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान 2020 के चुनाव में 71,825 वोटों से दूसरी बार विधायक चुने गए थे।
वहीं 2015 में 64,352 वोटों से जीते थे। पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी ये सीट हाई मार्जिन से जीतती रही है। 2020 में आपको कुल 1,30,367 वोट मिले थे और बीजेपी के ब्रह्म सिंह को 58,540 मत मिले थे। इस तरह अमानतुल्लाह खान के बड़े अंतर से उन्हें जीत मिली, लेकिन इस बार के समीकरण यहां बदल गए हैं। मुस्लिम बहुल ओखला सीट पर आप से अमानतुल्लाह खान, कांग्रेस से अरीबा खान, बीजेपी से मनीष चौधरी और AIMIM के शिफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और बसपा को छोड़कर सभी दलों से मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिफाउर रहमान के चलते ओखला का चुनाव बदल गया है। 2020 में चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले अमानतुल्लाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुस्लिम वोटर्स आप से छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए जीत की हैट्रिक लगाना ओखला में आसान नहीं है। एक और सीट की बात करते हैं जो कि मुस्लिम बहुल है, मटिया महल। जी हां, ये भी सीट फंसी हुई बताई जा रही है। दिल्ली में बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करने वाली सीटों में मटिया महल सीट भी रही है। आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल ने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। आप से ज्यादा शोएब इकबाल का गढ़ मटिया महल को माना जाता है। शोएब इकबाल 6 बार इस सीट से विधायक रहे हैं और सिर्फ 1 बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। 2020 में शोएब इकबाल को 67,282 वोट और बीजेपी के रविंद्र गुप्ता को 17,041 वोट मिले थे। इस तरह आप ये सीट 50,241 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार के सियासी हालात बदले हैं। मटिया महल सीट पर इस बार शोएब इकबाल खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे आले मोहम्मद इकबाल को प्रत्याशी उन्होंने बनाया है और बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी बदलते हुए दीप्ति इंदौरा को उतारा है। कांग्रेस ने 2015 में आप से विधायक रहे आसिम मोहम्मद खान को प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस और आप से मुस्लिम कैंडिडेट आमने सामने हैं, तो बीजेपी से दलित प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा हैं, जिसके चलते मटिया महल सीट आम आदमी पार्टी के लिए अब फंसी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की मजबूती आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब भी बनी हुई है। अब एक ऐसे सीट की बात करते हैं जो कि दलित आरक्षित सीट है। यहां पर भी आपके लिए मामला उलझा हुआ बताया जा रहा है। दिल्ली में 12 दलित आरक्षित सीट है, जिसमें सीमापुरी और सुल्तानपुर माजरा सीट है। आम आदमी पार्टी ने यहां रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। 2020 में आपके राजेंद्र पाल गौतम थे, जिन्हें 56,108 वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली। राजेंद्र पाल 2015 और 2020 में आपसे लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इसके अलावा सुल्तानपुर माजरा सीट भी आम आदमी पार्टी की मजबूत सीटों में रही है। आपके मुकेश कुमार अहलावत ने बीजेपी के रामचंद्र चावरिया को 48,052 वोट से मात दिया था। राजेंद्र पाल और फिर मुकेश कुमार अहलावत दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। तो दिल्ली के बदले हुए सियासी माहौल में सीमापुरी और सुल्तानपुर माजरा सीट के समीकरण बदल गए हैं। कैसे? सीमापुर से विधायक रहे राजेंद्र गौतम कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इस बार सीमापुरी से आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान, बीजेपी से रिंकू और कांग्रेस से राजेश लिलोठिया चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों ही मजबूत प्रत्याशी के उतरने से यहां मामला फंस गया है। इस तरह सुल्तानपुर माजरा सीट पर भी आपके लिए मामला उलझा हुआ है। सुल्तानपुर माजरा सीट से आम आदमी पार्टी ने अपने दिग्गज नेता मुकेश अहलावत, तो बीजेपी ने कर्म सिंह कर्मा को उतारा है। कांग्रेस के टिकट पर 4 बार के विधायक जय किशन चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी का इस सीट पर वोट 2020 में बढ़ा था, लेकिन हार जीत की मार्जिन में काफी अंतर था। इसलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदलकर मंगोलपुरी से चुनाव लड़ने वाले कर्म सिंह कर्मा को उतारा है। इसके चलते यहां की लड़ाई अब काफी रोचक हो गई है, लेकिन 2020 की तरह जीत दर्ज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। तो अब सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने दुर्ग को बचा पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस भी चुनाव मैदान में उतरी है तो इन सीटों पर मामला उलझ गया है। अगर वोटों का बिखराव होता है तो बीजेपी बाजी मार सकती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।